press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज जीएस की हमारी 8वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल से आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हो जो है हमारा एक बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध पाठ है और इसकी रचना की थी नागसेन ने। नागसेन जिनको कि हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक में नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के बीच का संवाद निहित है। और नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन को हम भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक जो थे, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और चरक की बात की जाए तो चरक को जो है आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको जाना जाता था गांधार कला के नाम से। गांधार कला या हिंद यूनानी कला इस नाम से यह प्रचलित थी। और इसका प्रमुख केंद्र क्या था? प्रमुख केंद्र इसका था मथुरा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक वो थे कनिष्क। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और बात रही अशोक की, तो अशोक भी बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये मौर्य वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। ये 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है गांधार कला। गांधार कला को ही हम ग्रीको बौद्ध कला या हिंद यूनानी कला आदि नामों से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो दोस्तों मैंने अभी पहले ही बताया 78 ईसा पूर्व। कनिष्क 78 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पर बैठे और 102 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य ने 58, तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया था। विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा। और एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? तो दोस्तों ये जो अंतर है ये है 136 साल का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साहित्य कृतियों तथा उसके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो दोस्तों कविराज मार्ग जो है ये रचना है अमोघ वर्ष की। और आदि पुराण जो रचना है ये है जिनसेन की। गणित सारास्मग्रह रचना है महावीराचार्य की। अमोघ वृत्ति रचना है संकटायन की। तो दोस्तों ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न के जोड़े बनाएं। तो दोस्तों अभी मैंने पहले बताया विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत शुरू हुआ 78 ईस्वी में। कलिचूरी संवत शुरू हुआ 248 ईस्वी में। और गुप्त संवत शुरू हुआ 320 AD में। तो दोस्तों ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है? ऐसा हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। और इसका जो है कनिष्क के ही शासनकाल से एक और सवाल आता है कि भारत के लिए जो है महान सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग किसने शुरू किया था? तो दोस्तों वो भी शुरू किया था कनिष्क ने। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो दोस्तों कलिंग का महान शासक था खारवेल। खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित थे और इनका जो है इनका उल्लेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो दोस्तों ये अभी मैंने बताया कलिंग के महान शासक थे। अगला क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो दोस्तों ये जो कलिंग राजा खारवेल थे इन्होंने संरक्षण दिया था जैन धर्म को, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र शतकर्णी। शतकर्णी दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक हुआ। और सातवाहन वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सीमुक द्वारा की गई। सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 7वीं क्लास में भी बताया था, मौर्य काल में भी, कि विद्या की जो है सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला थी और वहाँ के प्रधान अध्यापक थे चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चरक, अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चरक किसके राज दरबार में थे, तो दोस्तों चरक कनिष्क के राज दरबार में थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है खंडगिरी की गुफाएं। खंडगिरी गुफाओं की जो है खुदाई की गई थी वो राजा खारवेल के द्वारा करवाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए वसुदेव। तो कण्व वंश के पहले चल रहा था शुंग वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव द्वारा कर दी गई। और इस वंश का जो शासन था वो केवल 13 वर्षों का था। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सीमुक द्वारा करके सातवाहन वंश की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका संस्थापक सीमुक था, मैंने अभी बताया। 60 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? गौतमी पुत्र शतकर्णी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों ये जो सातवाहन थे पहले ये मौर्यों के अधीन कार्य करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर जो कि आज इसको पेशावर के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी। पहली थी पुरुषपुर जिसको कि आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, दूसरी थी मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानी, मतलब कि भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं यूनानियों द्वारा चलाई गई थी। और दोस्तों इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो दोस्तों सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो चलवाए थे कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, मतलब कि संख्याओं में सबसे ज़्यादा किसने चलाए थे? तो दोस्तों ये चलाए थे गुप्त राजाओं ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे में, एसएससी में, बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवाहनों के समय में जो सर्वाधिक मुद्राएं बनी होती थी वो शीशे की बनी होती थी। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राओं को भी चलाया था और इसके लिए जो शीशे मंगाए जाते थे ये रोम से मंगाए जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन के बारे में मैंने बताया, इनकी रचना थी मिलिंद पन्हो और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जिसके बौद्ध धर्म का विश्वकोश जिसको कहा जाता है। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।